तो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद। आज का क्लास होगा रेशियो, ठीक है। तो चलिए रेशियो बनाते हैं। सबसे पहले रेशियो बनाने से पहले थोड़ा रेशियो को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद रेशियो बनाएंगे। क्लास 5 का है मैथ स्टेप बाय भारती वन। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात होता है। रेशियो का हिंदी को क्या कहते हैं? अनुपात। इसमें कहा जा रहा है व्हेन एन इलास्टिक बैंड 4 cm लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय 4 cm, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें व्हेन एन इलास्टिक बैंड, मतलब कि एक इलास्टिक बैंड है, एक रबर है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और उसको 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच मतलब खींचा जाता है। यानी एक तो पहले 4 सेंटीमीटर वो लंबा है ही, और ऊपर से उसको खींच करके 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब कहा था इट्स लेंथ बिकम्स 8 सेंटीमीटर, यानी कि जितना था उसमें जब और भी खींचा तो वो डबल हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। देन क्या दिया हुआ है, इफ़ अनदर इलास्टिक बैंड इज़ 8 cm लॉन्ग एंड इट्स ऑल्सो स्ट्रेच्ड बाय 4 cm। देन सेकेंड में क्या दिया गया आपको कि अनदर मतलब कि एक दूसरा बैंड है जिसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दूसरे बैंड का लंबाई, और उसको सेम 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है, यानी खींचा जाता है। तो वो कितने का लेंथ आ जाएगा? 8 and + 4, तो वो क्या आ रहा है? 12 सेंटीमीटर आ रहा है। अब कहा जाता है इन बोथ द केसेस द बैंड्स आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लेंथ। मतलब कहा जा रहा है कि बोथ में, मतलब दोनों केस में क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेचिंग जो किया जाता है, मतलब उसका खिंचाव जो होता है या खींचा जाता है, कितना? दोनों का सेम 4 सेंटीमीटर फर्स्ट का, 4 सेंटीमीटर सेकेंड का, ठीक है। बट उसमें क्या आता है, बट इन द फर्स्ट केस द बैंड हैज़ बिकम डबल इन लेंथ, while in the second case the stretched band is shorter than double its original length। इसमें कहा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला जो है उसमें जैसे ही हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, उसमें क्या हो गया? 8 ही ऐसा 8 आया। इसमें क्या हो गया? 8 से +4 किया तो 12 आ गया। तो यहाँ पहले का लेंथ इसमें क्या बस क्या होता है कि स्ट्रेच का लेंथ सेम है, बट लेंथ जो एक्चुअल लेंथ दिया गया है वो बराबर है, ठीक है। तो कहता है इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स बाय टेकिंग देयर डिफरेंस वी कैन कंपेयर देम बाय टेकिंग देयर रेशियो विच इज़ फाउंड बाय डिवीजन। मीन्स कहा जाता है इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स, मतलब कि दो नंबर को कंपेयर करने पर जांच परख करने पर उसका डिफरेंस जो होता है, जो डिफरेंस आ रहा है, वी कैन कंपेयर देम बाय टेकिंग देयर रेशियो, मतलब कि हम जो उसका डिफरेंस को ज्ञात करेंगे उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? अनुपात, यानी कि रेशियो कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे पॉइंट समझ में आ गया। डिफिनेशन इस टाइप का है कि व्हाट इज़ रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा कि विच इज़ फाउंड बाय डिवीजन, मतलब वो रेशियो जो आता है, रेशियो हम उसको कहते हैं, लेकिन रेशियो आता कैसे है? तो रेशियो कैसे आता है? उसको भाग देने से आता है, डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। जैसे कि 8/4 है, 8/4 जब इसको डिवाइड करेंगे 2/1 आएगा, तो 2/1 हो गया, 12/8 आ गया, तो इसमें क्या आएगा? 3/2। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? 3:2, ठीक है। यहाँ पे 3:2 यहाँ पे दिया गया 3:2, और हम पढ़ेंगे इसको कैसे? रीड एज 3:2, यहाँ पे दिया गया ना, रीड एज 3:2, यहाँ पे दिया गया वी से दैट द रेशियो ऑफ 8 and 4 is 2:1, read as 2:1, and the ratio of 12 and 8 is 3:2। हम पढ़ेंगे कैसे उसको? read as 3:2। रूल है टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड डिवाइड वन ऑफ देम बाय द अदर। मतलब कहा जा रहा है कि इसका रूल कैसा होता है कि रूल होता है कि एक नंबर पे दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो उसे पर्टिकुलर नंबर दिया गया उस नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड करेंगे, उसी चीज़ को हम इसमें लिख देंगे रेशियो में, तो वो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि रिमेंबर द फॉलोइंग, मतलब कि इसे याद रखिए, नीचे जो निम्नलिखित में जो दिए गए हैं, जैसे कि याद रखने योग्य क्या है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्रैक्शन एंड ऑल द रूल्स फॉर ऑपरेशंस विथ फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड, ठीक है। दूसरा है डबल ट्रिपल 4 टाइम्स एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो लाइक 2:1, 3:1, 4:1 एक्सेट्रा।
मीन्स इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि फर्स्ट नंबर में आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्रैक्शन एंड ऑल द रूल्स ऑफ ऑपरेशन विद फ्रैक्शन कैन बी यूज। मीन्स इसमें आपको कहा जा रहा है कि दो नंबर जो जिसका हम ये निकाले रेशियो निकाले फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है ना 3/4 फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, फ्रैक्शन एंड ऑल द रूल्स ऑफ ऑपरेशन विद फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड, मतलब कि ये फ्रैक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। देन उसके सेकंड नंबर कहता है डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, मतलब कि डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आता है तो उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, मतलब किस तरह से उसे दर्शाएंगे। तो इस तरह से दर्शाएंगे 2:1, 3:1, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फोर्थ का क्या होगा 4:1 एक्सेट्रा। देन 3 नंबर कहता है इन राइटिंग अ रेशियो कोप्राइम नंबर्स आर जनरली यूज्ड, दैट इज द ratio is expressed in the lowest term of by cancelling the common factors from both the numbers. Third, it is not wrong to write 6:4. We should cancel the common factor 2 and write the ratio as 3:2 to bring it to the lowest term. तो इसमें आपको क्या कहा जाता है 3 नंबर का रूल में कि अगर कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर दिया गया, ठीक है, वो नंबर को आप नंबर अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर 6/3 है तो वो 3 1 3 3 2 6 2:1 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो डिवाइड हो रहा है वो उसको हम डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर का ये है। टू फाइंड द रेशियो ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज दे शुड बी चेंज इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि सेम मेजरमेंट में दे शुड बी चेंज इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि अगर कोई दो क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है, दे शुड बी चेंज इनटू द सेम यूनिट, मतलब कि इसे जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका मेजरमेंट में यूनिट सेम आएगा, ठीक है, उसका मात्रक सेम आ रहा है ऐसा करके। देन उसका फाइंड नंबर का ए रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कहा जाता है एक अनुपात का कोई भी ये नहीं होता, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कहा जा रहा है आपसे, एक्सरसाइज 14 रेशियो, ठीक है। इसमें अभी क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 64 एंड 36, यहाँ पे दिया गया फाइंड द रेशियो ऑफ 64 एंड 36, मैं इसमें बना दे रहा हूँ। अभी 64 एंड 36 का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। 64 एंड 36 का रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैसे हम करेंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, मतलब अनुपात बराबर 64 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको डिवाइड कर देंगे 16/9, ये आ गया अभी फ्रैक्शन में, 16/9 क्या आ गया फ्रैक्शन में। अब इसे हम फिर से कैसे लिखेंगे, 16:9, 16 अनुपात 9, 16:9, इस तरह से ऐसा लिखते हैं, हिंदी में बता दिया मैंने, ऐसे भी। अब कहा जाता है इसमें सेकंड नंबर एग्जांपल दिया गया, शीला हैज़ 80 पैसा एंड रूपा हैज़ 2 रुपीज़, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मनी दैट दे हैव, मीन्स शीला के पास 80 पैसा है और रूपा के पास 2 रुपये हैं। इसमें क्या है, इसमें रेशियो क्या आएगा, इसका क्या रेशियो हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया 80 पैसा एंड 2 रुपीज़, इसमें से हम कैसा रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशियो इज इक्वल टू द मनी शीला है, मतलब कि शीला के पास कितने पैसा हैं और रूपा के पास कितने पैसे हैं। रूपा के पास कितने 2 रुपये हैं, ये पैसा में, ये रुपया में। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सभी बच्चों को ये मालूम होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा, तो बताइए 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, 2 × 100 कर देंगे, 2 × 100 इज इक्वल टू 200 पैसा, ठीक है। कितना आ गया, 200 पैसा आ गया। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको जैसे रुपये में है पैसा में चेंज कर दिए, पैसा में था तो उसको रुपया में चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे रुपया में चेंज करने के बाद पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा है कि रुपये को ही पैसा में चेंज कर दो। 80p/100
200p। अभी इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद ऐसा ऐसा करते हैं। 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका रेशियो क्या आएगा? 2:5। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 2:5। अभी हमने ये नहीं लिखना है इसमें, जैसा कि 2:5 आया ना, तो हमने ये नहीं लिखना कि ये पैसा में है या फिर रुपया में है। जैसे कि रूल नंबर 4 के हिसाब से इसमें जो दिया गया, इसमें रुपया या पैसा नहीं लिखना है, क्योंकि हमने उसको चेंज करके रुपए का फॉर्म चेंज करके पैसा में ला दिया। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ रेशियो लिखाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ रेखा एंड रूबी इज़ 4:3। इफ़ रूबी इज़ 1.2 मीटर टॉल, फाइंड द रेखा हाइट। मतलब कहा जा रहा है कि रेखा का हाइट ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? रेखाज हाइट। रेखाज हाइट मतलब क्या? रेखा का हाइट कितना है? 4/3 है। यहाँ पे दिया गया है रेखा का हाइट है, हमें निकालना है रेखा का, क्योंकि यहाँ पे रेखा का हाइट पूछा जा रहा है, रूबी का दिया गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4:3। तो 4:3 जो है, ये अभी क्या हमने कैसा लिखना होता है? 4:3 को हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से ही इसमें जाता है ना, फ्रैक्शन से रेशियो हो जाता है। तो इस वजह से रेखा हाइट कितना हो गया? 4/3, क्योंकि हमें निकालना रेखा का है। तो 4/3 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूबी का हाइट। रूबी का हाइट कितना है? 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। ठीक है, अभी इसमें क्या किया जाता है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो। 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जैसे देखिए ये हमने कटा दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 4 = 16। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद वंस के बाद पॉइंट है, तो वंस के बाद पॉइंट बैठा दिया। अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.6 मीटर। क्योंकि हमने क्या निकालना है? रेखा का हाइट निकालना है। तो हाइट कितने का आ गया? 1.6 मीटर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप ये लेक्चर क्लास और एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 42 के साथ। यहाँ तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।